हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ऐसी बातों के बारे में जो दिखने में तो बहुत छोटी लगती हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं दो चीज़ों को हम एक जैसा समझते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए ले रखा है आपका प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट और गेन को हम लोग एक जैसा समझते हैं कि ये प्रॉफिट है, यही गेन है। बेटा ये चीज टाइम पे आने पता चलती है। अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट नहीं होते, कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं होते, तो आपके लिए ये दोनों एक हो सकती है, आप एक ही मतलब समझ सकते हैं। लेकिन बेटा आप कॉमर्स के होने के बाद भी अगर आप प्रॉफिट और गेन का अंतर नहीं समझते तो समझ जाइए ये एक क्राइम के तौर पे देखा जाएगा, है ना। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि हमें शुरुआत में कुछ चीजें नहीं बताई जाती। बचपन में मैम भी यही बताती थी, या जो भी आपके मैथमेटिक्स टीचर रहे होंगे, कि प्रॉफिट एंड गेन आर सेम, है ना। कि ये प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट कैलकुलेट करवाती थी। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट होता था, वही गेन होता था। तो बेटा ये टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आप ये सोचिए, जाओ अप टू क्लास सेकंड में थे तो आपको शुरुआत में ये बताया गया था प्लांट्स आर नॉन लिविंग। व्हाई दे आर नॉन लिविंग? तो उसमें आप आंसर लिखते थे दे कांट मूव बिकॉज दे कांट मूव, दैट्स व्हाई दे आर नॉन लिविंग। अगर बेटा जब आप बड़े हुए तो क्या हुआ, आपको ये बताया गया नेक्स्ट क्लास में प्लांट्स आर लिविंग। क्यों? बिकॉज दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउटसाइड ऑक्सीजन। उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इट्स दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि वो लिविंग है। तो ये हर चीज एक टाइम पे पता चलनी चाहिए। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट टाइम है ये पता करने की क्या डिफरेंस होता है प्रॉफिट एंड गेन। कभी कभार तो क्या होता है बच्चा 12th स्टैंडर्ड के पार हो जाता है लेकिन उसे ये नहीं डिफरेंस पता होता कि प्रॉफिट और गेन में भैया अंतर क्या था। तो देखते हैं क्या अंतर है प्रॉफिट और गेन के बीच में। प्रॉफिट के बारे में तीन चीजें याद रखिएगा, दोनों के बारे में तीन तीन आइटम बताऊंगा केवल। प्रॉफिट वो जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो। सेकंड एक्सपेक्टेड हो। तीसरा आपके रेगुलर बिजनेस से हो रहा हो। वो प्रॉफिट है। सपोज बेटा आपकी एक कपड़े की दुकान है, आप एक गारमेंट शॉप है, तो बेटा आपका वो कपड़े बेचना रेगुलर काम है और उस पर आपको अर्निंग भी होती है, तो वो प्रॉफिट है। क्यों? वो आपको रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। सेकंड एक्सपेक्टेड भी होता है। जब आप गारमेंट्स की दुकान के लिए जो गुड्स खरीदते होगे, बाहर से मंगवाते होगे, इंपोर्ट करते होगे, और उन्हें इसीलिए तो इंपोर्ट करते हो ताकि आप उन्हें हाई रेट पर बेच सको, आपका प्रॉफिट हो, आपका बेनिफिट हो। तो ये एक्सपेक्टेड भी होता है कि आपको पता होता है कि भाई मैं ये इतनी शर्ट बेच दूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट का मार्जिन निकल के आ जाएगा। रेगुलर बिजनेस और प्रॉफिट आपके रेगुलर बिजनेस से, भाई कपड़े का काम तो आपका रेगुलर है, डेली आपको वही दुकान खोलनी है, वैसे ही बेचना है, वैसे ही गुड्स मंगाना है। तो एक रेगुलर बिजनेस से, एक पर्टिकुलर सर्कल से अगर आपको पैसा आ रहा है, आपको इनकम हो रही है, देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो भाई गेन किसको कहेंगे? गेन को भी समझिए, गेन किसे कहते हैं? गेन इन्हीं बातों को अगर उल्टा कर दिया जाए, रेगुलर बेसिस की जगह इरेगुलर बेसिस, एक्सपेक्टेड की जगह अनएक्सपेक्टेड, और रेगुलर बिजनेस की जगह अब ये कहा जाए इरेगुलर बिजनेस। सपोज गेन किसको कहेंगे? तो बेटा सपोज आप रास्ते में जा रहे थे, आपको 5000 रुपीज डले मिल गए। ये क्या है? इरेगुलर बेसिस पर। आपको पता नहीं था कि यहां पैसे डले हैं, इरेगुलर है। आप जा रहे थे, अचानक किसी ने कहा आपका लॉटरी निकल आया, इतने रुपए आपको लॉटरी मिलेगा। ये क्या है? गेन है, इरेगुलर। आपको पता नहीं होता है, रेगुलर नहीं है आपका।
आप गए, आपने मान लो गैम्बलिंग की, बुरी बात है लेकिन एग्जाम्पल लेना बुरी बात नहीं है। गैम्बलिंग में आपको प्रॉफिट अर्न हुआ, आपने क्या किया, आपकी दुकान तो गारमेंट्स की है लेकिन आपने क्या किया, एक लैंड था आपके पास, वो आपने बेच दिया, उसमें आपको प्रॉफिट अर्न हो गया। बेटा वो लैंड बेचना आपका रेगुलर बिजनेस नहीं था, इरेगुलर था। कार आपकी पुरानी हो गई, आपने बेच दी, लेकिन आपको ऐसा लगा कि हाँ इससे मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो बेटा वो भी आपका रेगुलर बिजनेस नहीं था, इरेगुलर था। तो बेटा इरेगुलर बेसिस पे हो रहा हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5000 रुपीज आपको डले हुए मिल गए हो, इरेगुलर बेसिस, रोज रोज थोड़े मिलते हैं, कभी कभार मिल गए तो मिल गए। अनएक्सपेक्टेड, आपको पता था क्या कि वहां डले हुए हैं? नहीं पता था। अनएक्सपेक्टेड, आपको अचानक से जो चीज मिल जाए, गेन। इरेगुलर बिजनेस, भाई सड़क से पैसे उठाना आपका रेगुलर काम है क्या? नहीं है ना। इरेगुलर, डले थे तो उठा लिए, मैंने उठा तो कोई और उठा लेता। तो बेटा ये बेसिक डिफरेंस था प्रॉफिट और गेन का। प्रॉफिट आपके रेगुलर बिजनेस से आ रहा हो, रेगुलर बेसिस पे आ रहा हो और एक्सपेक्टेड हो, जबकि गेन इरेगुलर बिजनेस, इरेगुलर बेसिस एंड अनएक्सपेक्टेड। तो ये बेसिक डिफरेंस था प्रॉफिट एंड गेन। आगे आपके लिए इसी तरह के डिफरेंसेस, इसी तरह के इंपॉर्टेंट टर्म्स पे छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। तो प्लीज बेटा अगर आपको अच्छा लगा हो तो अकाउंट्स दुनिया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।